For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. तो दोस्तों, in this 311th episode, we are going to talk about 16 professional words. जी हाँ दोस्तों, आज के वर्ड्स थोड़े इजी होने वाले हैं, प्रोफेशनल वर्ड्स हैं, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे. जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. So now we are in the first segment of this 311th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 professional words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the first word. The first word for the evening is actionable. Actionable. A-C-T-I-O-N-A-B-L-E. Actionable. Actionable यानी कि capable of being put into effort. कोई चीज जो की जा सके उसे हम कह देते हैं actionable. जैसे that's an actionable remark. Watch what you are saying. मतलब देखो वो जो रिमार्क है वो किया जा सकता है, देखो तुम कह क्या रहे हो. तो मतलब होता ना कि कोई चीज जो की जा सके, जो हो सके, तो उसे हम कह देते हैं एक्शनेबल. तो एग्जाम्पल क्या दिया कि जो तुम कह रहे हो वो एक्शनेबल है, देखो जो तुम कह रहे हो वो कर सकते हैं. क्लियर? सो एक्शनेबल. तो चलिए, इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का वो है अलाइन. अलाइन. ALIGN. अलाइन यानी कि ब्रिंग इनटू एग्रीमेंट और हार्मनी. कोई चीज किसी के अकॉर्डिंगली कर ली जाए या किसी के साथ बिल्कुल मिला ली जाए तो उसे हम कह देते हैं अलाइन. ALIGN. अलाइन. जैसे द पैटर्न ऑफ द बॉर्डर एट द जॉइंट शुड अलाइन परफेक्टली. मतलब जो पैटर्न है बॉर्डर का वो बिल्कुल जॉइंट पे अच्छा सफाई से मिलना चाहिए एक दूसरे से. तो कोई चीज आपस में बिल्कुल मिलती है जब, तो उसे हम कह देते हैं अलाइन. क्लियर? तो जैसे हम कई बार वर्ड में भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट. क्लियर? सो अलाइन यानी कि किसी के साथ बिल्कुल एक प्रॉपर मिक्स हुआ हो, कोई चीज ब्लेंड प्रॉपर साथ में बिल्कुल मिक्स होना. क्लियर? तो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वर्ड और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. यू कैन ड्रॉप अस अ मेल ऑन अवर ईमेल आईडी mail@radioudan.com. अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का वो है बेंचमार्क. जी हाँ, आई एम श्योर ये बहुत ही आसान वर्ड है, आप सभी को पता होगा. बेंचमार्क. BENCHMARK. बेंचमार्क. बेंचमार्क यानी कि अ स्टैंडर्ड और पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट विच अदर्स आर मेजर्ड. कोई चीज जो मतलब होता है ना कि एक लेवल किसी ने क्रिएट कर दिया, उस लेवल से हर किसी का कंपेयर होता है कि अच्छा अगर आपने उतना कर लिया तो आप बहुत अच्छे हो, नहीं तो उससे नीचे हो. तो बेंचमार्क खड़ा कर देना, तो वो हो जाता है जैसे किसी ने अगर 99.9% मार्क्स ले लिए तो वो एक बेंचमार्क बन गया कि वो हो सकता है उतना करना है सबको, तो वो बेंचमार्क बना देना. क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, हिज पेंटिंग सेट्स द बेंचमार्क ऑफ क्वालिटी. मतलब जो उसकी पेंटिंग है उसने क्वालिटी का बेंचमार्क क्रिएट कर दिया कि इतनी अच्छी क्वालिटी उतनी तो होनी चाहिए सबकी, तो एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया. क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, consensus. Consensus. I guess I have spoken about this word a few weeks or months ago. Consensus. 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 Consensus यानी कि जनरल एग्रीमेंट. मतलब जब सभी एक चीज पे मान जाए, अग्री कर जाए, तो वो हो जाता है consensus. जैसे the consensus is that we should stay here. मतलब सबकी राय ये है, एग्रीड जो सबने मान लिया वो ये है कि हमें यहीं रुकना चाहिए. सो कंसेंसस यानी कि जब सबका एक ही मानना हो, अग्री कर जाए सब एक चीज पे. क्लियर? सो दोस्तों, दीज आर द 4 वर्ड्स ऑफ दिस फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 311th एपिसोड. लेट मी टेक अ क्विक recap फॉर योर ease. द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज actionable. 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 Actionable यानी कि capable of being put into effort या put into effect. कोई चीज जो कर सकते हो, की जा सके, तो उसे हम कह देते हैं एक्शनेबल. जैसे दैट्स एन एक्शनेबल रिमार्क. वॉच व्हाट यू आर सेइंग. देखो तुम कह क्या रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो किया जा सकता है. सो एक्शनेबल यानी कि कोई चीज जो की जा सके वो एक्शनेबल. क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का वो है अलाइन. जी हाँ दोस्तों, अलाइन था सेकंड वर्ड. ALIGN. अलाइन यानी कि
ब्रिंग इनटू अग्रीमेंट और हार्मनी, कोई चीज जो बिल्कुल किसी के साथ प्रॉपर मेल खा रही है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो रही है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली है, तो वो हो जाता है अलाइन। जैसे द पैटर्न ऑफ द बॉर्डर एट द जॉइंट शुड अलाइन परफेक्टली, मतलब जो जॉइंट पे बॉर्डर है वो अच्छे से आपस में मेल खाना चाहिए, अलाइन करना चाहिए। तो जो पैटर्न है बॉर्डर का एट द जॉइंट वो अच्छे से आपस में अलाइन करना चाहिए। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का दोस्तों वो है बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क का थर्ड वर्ड BENCHMARK, बेंचमार्क, यानी कि अ स्टैंडर्ड और पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट विच अदर्स आर मेजर्ड। कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई एक ऐसा लेवल पे कोई चीज ले जाओ जिससे सभी का होता है ना, जैसे कि किसी ने अगर 99.9% मार्क्स ले लिए तो सभी वो एक नंबर है, वो पॉइंट है, वो लेने की कोशिश करता है, वो एक बेंचमार्क बन जाता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है। क्लियर? तो इसे हम कह देते हैं बेंचमार्क। जैसे हिज पेंटिंग सेट्स द बेंचमार्क ऑफ क्वालिटी, मतलब जो उसकी पेंटिंग है इतनी अच्छी है कि वो क्वालिटी का बेंचमार्क खड़ा कर देती है कि जिसमें भी पेंटिंग में क्वालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए, बेंचमार्क है। क्लियर? तो इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों वो था कंसेंसस, CONSENSUS, कंसेंसस। आई रिपीट, CONSENSUS, कंसेंसस, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट। कोई चीज जिसमें सभी अग्री करें, सभी की एक ही राय हो, तो वो हो जाता है कंसेंसस। जैसे द कंसेंसस इज दैट वी शुड स्टे हियर, मतलब सभी का मानना ये है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। सो द कंसेंसस। क्लियर? तो चलिए, ये थे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 311th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है सभी के सभी वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल वर्ड्स की। तो मिलती हूँ आपको ब्रेक के तुरंत उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the second segment of this 311th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 professional words. तो चलिए, let us move further towards the fifth word. तो जो पांचवा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है contingency plan. जी हाँ दोस्तों, contingency plan, CONTINGENCY, contingency plan, PLAN, plan. Contingency plan यानी कि a plan for dealing with an अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब एक होता ना कभी कुछ एकदम से कुछ गलत हो जाए कंपनी में या किसी बिजनेस में, तो आपके पास एक प्लान रेडी होता है कि अच्छा अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, तो दैट वी कॉल इज कंटिंजेंसी प्लान। कंटिंजेंसी प्लान, जैसे देयर वाज नो कंटिंजेंसी प्लान फॉर हैजर्डस एनकाउंटर्स आउटसाइड स्कूल, मतलब कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि स्कूल के बाहर ऐसा कुछ हो गया बच्चों के साथ या किसी के साथ तो क्या करेंगे। सो देयर वाज नो कंटिंजेंसी प्लान। ठीक है, कंटिंजेंसी प्लान यानी कि कोई ऐसा प्लान बनाया हो कि अगर कुछ खराब हो गया तो आपका एकदम से आपके पास रेडी हो कि क्या करना है। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी, जी हाँ दोस्तों, आपने शायद सुना होगा ये वर्ड, कोर कॉम्पिटेंसी, CORE, कोर कॉम्पिटेंसी, COMPETENCY, कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि एन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज दैट इज एसेंशियल टू अ कंपनी सक्सेस, मतलब एक कंपनी का कोई जो मेन चीज हो जो उसकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उसे हम कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, एग्जांपल है जैसे सेवरल कोर कॉम्पिटेंसीज have been indicated as critical to the success of every employee, मतलब बहुत सी कोर कॉम्पिटेंसी है जिनके बारे में बताया गया है कि वो होनी चाहिए एम्प्लॉय में अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है। सो कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि जो मेन चीजें होनी चाहिए किसी कंपनी में, किसी एम्प्लॉय में, तो दैट वी कॉल कोर कॉम्पिटेंसीज। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई, DIVERSIFY, डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई यानी कि टू स्प्रेड आउट इन्वेस्टमेंट्स और एक्टिविटीज, होता ना जैसे कि एक्टिविटीज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एरिया सो एज टू रिड्यूस रिस्क, मतलब जब आप एक चीज को फैला देते हैं ताकि रिस्क कम हो जाए आपका। अगर सपोज आप एक चीज पे पूरा अपना पैसा लगा देते हैं और वो डूब जाता है तो आप डूब जाएंगे, पर अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग चीजों में करते हैं, तो वो हो जाता है डाइवर्सिफाई, कि अगर एक तरफ डूब गया तो थोड़ा ही डूबेगा और जगह है सेफ, तो वो हो जाता है डाइवर्सिफाई। एक एग्जांपल दिया है जैसे द कंपनी डाइवर्सिफाइड, मतलब कंपनी ने एक प्रोडक्ट में ना इन्वेस्ट करके बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया ताकि
अगर एक डूब जाए तो और तो है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी कॉल डाइवर्सिफाई। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी। आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में कमेंट एरिया में अपने डाउट्स बोल सकते हैं, या कोई भी आपको क्लैरिटी चाहिए लिख सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू क्लियर टू यू। अभी के लिए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, यानी कि 8th वर्ड आ रहा है, वो है एक और अच्छा वर्ड, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, EFFICIENCE, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल और क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम और एनर्जी। मतलब कोई चीज एकदम से करना, समय व्यर्थ ना करके, तो उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। मतलब कोई व्यक्ति अगर जल्दी से पूरा टाइम अच्छे से जल्दी जल्दी कर लेता है तो वो हो जाता है एफिशिएंसी। जैसे शी डिड द वर्क विद ग्रेट एफिशिएंसी, मतलब उसने काम किया बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी, बहुत जल्दी अच्छे से किया। क्लियर? सो दैट वी कॉल एफिशिएंसी। तो चलिए अभी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी, जी हाँ दोस्तों, कंटिजेंसी, CONTINGENCY, कंटिजेंसी प्लान, PLAN, प्लान। कंटिजेंसी प्लान यानी कि अ प्लान फॉर डीलिंग विद एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कोई चीज एकदम से अनएक्सपेक्टेडली हो जाए तो उसे हम कहते हैं कंटिजेंसी प्लान। मतलब कि एक होता है ना कि एक प्लान बना रखे कि अच्छा एकदम से कोई चीज हो गई तो तब क्या करना है, कैसे उससे डील करना है, तो एक आपके पास प्लान रेडी है तो उसे हम कहते हैं कंटिजेंसी प्लान। जैसे there was no contingency plan for hazardous encounters outside school, कि कोई भी प्लान नहीं था कि अगर स्कूल के बाहर कुछ ऐसा वैसा हो जाए बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, फैकल्टी के साथ, तो क्या करना है, तो कोई प्लान रेडी नहीं था। सो there was no contingency, CONTINGENCY, कंटिजेंसी प्लान। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 6th वर्ड था शाम का, वो था कोर कॉम्पिटेंसी। CORE, कोर कॉम्पिटेंसी, COMPETENCY, कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि एन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज दैट इज असेंशियल टू अ कंपनी सक्सेस, कि कोई एरिया जो कंपनी की सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। कोई चीज जो मेन चीज होती है जो किसी कंपनी को सक्सेसफुल बनाती है तो उसे हम कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। सेवरल कोर कॉम्पिटेंसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एवरी एम्प्लॉय। मतलब हर एम्प्लॉय की जो सक्सेस है उसकी कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज होती है जिसपे उन्हें काम करना चाहिए, जिससे वो सक्सेसफुल होते हैं, तो दैट वी कॉल कोर कॉम्पिटेंसी। तो चलिए कोर कॉम्पिटेंसीज के बाद 7th वर्ड जो शाम का था वो था डाइवर्सिफाई, DIVERSIFY, डाइवर्सिफाई। DIVERSIFY, डाइवर्सिफाई यानी कि टू स्प्रेड आउट इन्वेस्टमेंट्स और एक्टिव होता नहीं, जैसे कि एक्टिविटीज करना जो कि ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज में करना, सो एज टू रिड्यूस रिस्क। मतलब अलग अलग चीजों में, अलग अलग एरियाज में काम करना ताकि रिस्क कम हो सके, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफाई। जैसे द कंपनी डाइवर्सिफाइड, मतलब कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया, यानी कि एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया, अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया, ताकि अगर एक प्रोडक्ट डूब भी जाए तो और जो प्रोडक्ट्स हैं वो रहें, तो वो एक रिस्क कम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफाई करना, कि एक चीज ना करके 3-4 चीजों में हाथ डालना। तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था एफिशिएंसी, EFFICIENCY, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल और क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम और एनर्जी। मतलब कोई चीज एकदम से करना बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से, तो उससे हम कहते हैं एफिशिएंसी, EFFICIENCY, एफिशिएंसी। जैसे शी डिड द वर्क विद ग्रेट एफिशिएंसी, उसने काम किया बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी, मतलब बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे टाइम से, मतलब डेडलाइन से पहले खत्म भी कर दिया, सो एफिशिएंसी, अच्छी एफिशिएंसी। तो चलिए दीज वर द 4 words फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 311th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। सो लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर और प्रोफेशनल वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.
this is the third segment of this 311th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important professional words. तो चलिए without wasting your time, let us move further towards the 9th word. जो 9th word है शाम का वो है empower. empower, 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 यानी कि give someone the authority or power to do something. मतलब किसी को पावर देना कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो वो होता है empower करना. क्लियर? तो मतलब जैसे she empowered her assistant to sign the papers. she empowered की मतलब अगर वो नहीं है तो उसकी एब्सेंस में उसका जो असिस्टेंट है वो साइन करे. ठीक है, तो वो empower, पावर दी. तो empower होता है किसी को पावर देना. तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो है feasibility. feasibility, 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 feasibility study, 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 feasibility study. feasibility study यानी कि an analysis of the practical aspects of a proposed project to determine if it is likely to be successful. कि मतलब कोई चीज प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं तो उससे पहले आप उसका एक पूरा फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं कि उसके कितने चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल रहेगा या प्रोडक्टिव रहेगा. तो वो कोई भी काम शुरू करने से पहले आप एक होता है ना एस्टीमेट लगाते हैं कि कितना क्या लगता है ये सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, तो उसे हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी. अक्सर बिजनेसेस और कंपनीज ऐसे करती हैं फिजिबिलिटी स्टडी. तो चलिए इसी के बाद जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि आपको थोड़ा और क्लियर कर देगा. ही विशेस टू स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल ऑन अ फिजिबिलिटी स्टडी. मतलब वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी फिजिबिलिटी स्टडी करे और पता लगे कि ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है कि नहीं, कि कितना चांसेस है सक्सेसफुल होने के. तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस. इवन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट. For asking, you can reach our YouTube channel Radio Udan. Therein you can check out Vocabulary Dose playlist. और वहाँ पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं. आई विल मेक श्योर टू क्लियर टू यू देयर. अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड, GOAL, गोल हाइफन मतलब डैश, ओरिएंटेड ORIENTED, ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड यानी कि हैविंग अ क्लियर एंड स्पेसिफिक एम. किसी का बिल्कुल क्लियर एम हो कि मैंने क्या करना है तो वो जाता है गोल ओरिएंटेड. जैसे ही इज अ गोल ओरिएंटेड CEO, मतलब वो एक गोल ओरिएंटेड CEO है, उसे पता है कि उसने क्या करना है. तो गोल ओरिएंटेड यानी कि वो बिल्कुल गोल से बिल्कुल चिपका हुआ है, गोल पे बिल्कुल डटा हुआ है, तो गोल ओरिएंटेड. तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो एक बहुत ही इजी वर्ड है, शायद आप सभी को पता ही होगा वैसे तो. इनिशिएटिव. इनिशिएटिव, INITIATIVE, इनिशिएटिव. इनिशिएटिव यानी कि द एबिलिटी टू एक्ट विदाउट बीइंग प्रॉम्प्टेड और एनकरेज. कोई व्यक्ति अपने आप किसी चीज की शुरुआत करता है बजाय इसके कि कोई उसे कहे कि तुम करो या फिर कोई उसे एनकरेज करे, तो उसे हम कहते हैं इनिशिएट करना, किसी चीज की शुरुआत करना. तो उसे हम कहते हैं इनिशिएट. INITIATIVE, इनिशिएटिव होता है कोई चीज शुरू करना और इनिशिएट स्टार्ट करना. तो इनिशिएटिव लेना मतलब कि कोई चीज स्टार्ट करने का आपने होता है ना, एक आपने एक डिसीजन कर लिया कि आप कुछ स्टार्ट करेंगे, तो वो होता है इनिशिएटिव. जैसे ही इनिशिएटेड अ न्यू प्रोग्राम, मतलब इनिशिएटेड यानी कि उसने स्टार्ट किया नया प्रोग्राम, कि जैसे सपोज उसने पढ़ाने का प्रोग्राम शुरू किया या फिर कुछ भी किया, शुरुआत की, तो वो हो जाता है इनिशिएट. और डी लग जाएगा तो पास्ट हो जाएगा इनिशिएटेड. तो आई होप यू गॉट द सेंस. तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 311th एपिसोड. बात चल रही है आज प्रोफेशनल वर्ड्स की, तो जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है आपकी आसानी के लिए. 9th वर्ड इस शाम का था एम्पावर. EMPOWER, एम्पावर यानी कि गिव समवन द अथॉरिटी और पावर टू डू समथिंग. किसी को कोई राइट देना, किसी को पावर देना कि वो कुछ कर सके, तो वो जाता है एम्पावर. एम्पावर जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, शी एम्पावर्ड हर असिस्टेंट टू साइन द पेपर्स. मतलब उसने अपने असिस्टेंट को एम्पावर किया, पावर दी कि अगर वो नहीं होगी, एब्सेंट होगी, तो उसके एब्सेंस में वो साइन कर सकते हैं, तो उसने वो पावर दी, तो वो एम्पावर करना हुआ. या फिर कोई अगर किसी को पढ़ाता है तो उसे एम्पावर करता है, उसे नॉलेज देता है जिसको यूज करके वो आगे बढ़ सके, तो वो भी हो जाता है एम्पावर. तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था फिजिबिलिटी. FEASIBILITY, फिजिबिलिटी स्टडी, STUDY, स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी था हमारा 10th वर्ड, जिसका मतलब था एन एनालिसिस ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट टू डिटरमिन इफ इट इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल.
मतलब कोई चीज सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, कैसा जाएगा प्रोजेक्ट, तो उसकी पहले एक स्टडी करें, तो उससे हम कहते हैं फिजिबिलिटी। मतलब कोई भी बिजनेस कोई बड़ी चीज शुरू करने लगता है तो वो पहले देखते हैं कि कितने चांसेस है कि अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, तो वो एक स्टडी करते हैं, तो उससे हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी की कोई चीज कितनी अच्छे से हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल ऑन अ फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब वो चाहता है कि वो प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो, इसलिए वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहता है फिजिबिलिटी स्टडी, जिससे कि उसे पता लगे कि प्रोजेक्ट कैसा जा सकता है। तो ये हो गया फिजिबिलिटी स्टडी। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, GOAL, गोल डैश या हाइफन ओरिएंटेड, ORIENTED, ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड यानी कि हैविंग अ क्लियर एंड स्पेसिफिक एम। मतलब एक प्रॉपर क्लियर एम है कि आपने क्या करना है, तो वो हो जाता है गोल ओरिएंटेड होना। जैसे ही इज अ गोल ओरिएंटेड CEO, मतलब वो एक ऐसा CEO है जिसे पता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, तो वो एक पूरा गोल से चिपका हुआ है बिल्कुल, तो वो होता है गोल ओरिएंटेड। इसी के बाद जो 12th वर्ड था इस शाम का, वो था इनिशिएटिव, INITIATIVE, इनिशिएटिव, यानी कि द एबिलिटी टू एक्ट विदाउट बीइंग प्रॉम्प्टेड और एनकरेज्ड। कोई व्यक्ति आपको इनकरेज ना करे या फिर प्रोवोक ना करे या प्रॉम्प्ट ना करे, फिर भी आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की, तो वो होता है इनिशिएट करना, तो उससे हम कहते हैं इनिशिएटिव। कोई चीज स्टार्ट की तो वो इनिशिएटिव हो गया। जैसे ही इनिशिएटेड अ न्यू प्रोग्राम, मतलब उसने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, इनिशिएटेड। क्लियर? तो चलिए, दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 311th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। तो चलिए, नाउ वी आर इन द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 311th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 प्रोफेशनल वर्ड्स। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 14th वर्ड। जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव, PROACTIVE, प्रोएक्टिव। ये इकट्ठे है वर्ड, PROACTIVE, प्रोएक्टिव, यानी कि टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर। मतलब कोई चीज की शुरुआत होने से पहले ही आप एक प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो आप कह देते हैं आप प्रोएक्टिव है, यानी कि आप पहले से ही सोच के चल रहे कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, तो वो प्रोएक्टिव होता है। जैसे he accomplished this goal because he is determined and proactive। मतलब उसने गोल इसलिए हासिल किया क्योंकि होता ना कि आप प्रोएक्टिव है, आप पहले ही सोच के रखते हैं कि अगर ये नहीं हो तो मैं वैसे कर लूंगा, नहीं तो वैसे कर लूंगा, इसको ऐसे डील कर लूंगा, तो आप पहले ही एक्टिवली सोच रहे हैं, तो वो होता है प्रोएक्टिव होना। यानी कि आप पहले से ही सोच के चल रहे हैं कि ऐसा होगा तो मैं वैसा कर लूंगा, ऐसे डील कर लूंगा, तो दैट इज प्रोएक्टिव। तो चलिए, इसी के बाद जो 15th वर्ड है इस शाम का, वो है रिवेन्यू। ये भी बहुत इजी वर्ड है, हम सभी को पता है, REVENUE, रिवेन्यू। रिवेन्यू यानी कि द इनकम दैट अ कंपनी प्रोड्यूसेस फ्रॉम इट्स सेल्स। मतलब कोई भी जो पैसा कमाती है कंपनी अपनी सेल्स करके, तो उससे हम कहते हैं रिवेन्यू, REVENUE, रिवेन्यू। जैसे द कंपनी मेड अ ग्रेट रिवेन्यू दिस ईयर एंड फॉर दैट दे हैड अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट। मतलब बहुत अच्छा रिवेन्यू गया कंपनी का, तो इसलिए उन्होंने एक पार्टी रखी कल। तो रिवेन्यू यानी कि जितना पैसा एक कंपनी बनाती है, मतलब एक एंड में जाके जितना ज्यादा जो इनकम है वो उस कंपनी के पास आता है, या वो जो प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं रिवेन्यू। तो चलिए, इसी के बाद जो 16th वर्ड है यानी कि लास्ट वर्ड है शाम का दोस्तों, वो एक अच्छा वर्ड है, वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन, VALUE, वैल्यू फिर अलग से आ जाएगा प्रोपोजिशन, PROPOSITION, प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन यानी कि अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स why a customer should choose your product or services over a competitors। मतलब एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट देना जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज क्यों किसी को लेने चाहिए बजाय इसके कि वो किसी और कंपनी का ले, तो आपको क्यों चूज करना चाहिए और कंपनी के मुकाबले, तो वो हो जाता है वैल्यू प्रोपोजिशन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, टू डेवलप द वैल्यू प्रोपोजिशन द कंपनी हैड टू अंडरस्टैंड what was important to customers in each category। मतलब कहते हैं कि जैसे कि अगर आपको पूरा प्रॉपर बनाना है कि
क्यों आपके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेने चाहिए किसी को। तो अगर आपको प्रॉपर वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना है तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी कस्टमर की क्या नीड है हर सेगमेंट में, हर कैटेगरी में। तो वैल्यू प्रोपोजिशन यानी कि एक स्टेटमेंट है ना जिसमें आप बता रहे कि आप क्यों बेहतर हैं औरों से, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज क्यों लेनी चाहिए कस्टमर्स को। तो वो हो गया वैल्यू प्रोपोजिशन। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 311th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए आपकी। ओके, तो चलिए ये वर्ड शायद हमने स्किप कर दिया था, वर्ड था हमारा आउटसोर्स। जी हाँ दोस्तों, हमने 14th वर्ड से स्टार्ट कर लिया, 13th में स्किप कर गई। चलिए कोई बात नहीं, अभी बात कर लेते हैं। 13th वर्ड इस शाम का था आउटसोर्स, OUTSOURCE, आउटसोर्स, OUTSOURCE, आउटसोर्स यानी कि टू कॉन्ट्रैक्ट वर्क टू एन आउटसाइड कंपनी। मतलब जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं बाहर की कंपनी को, तो वो हो जाता है आउटसोर्स करना। कि जब आप अपनी कंपनी में काम नहीं कर रहे, कैंपस में काम नहीं कर रहे, वो काम किसी बाहर की कंपनी को दे दिया है, तो वो हो जाता है आउटसोर्स करना। जैसे द कंपनी आउटसोर्स्ड देयर रिक्रूटमेंट टास्क, मतलब रिक्रूटमेंट जो हायरिंग होती है उसको पूरा प्रोसीजर्स के लिए कंपनी ने बाहर की एक एजेंसी या कंपनी को वो सौंप दिया काम। सो दे आउटसोर्स्ड। क्लियर। तब जब आप कोई काम, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो या कोई भी और काम हो, अपने कैंपस में अपने इनसाइड नहीं कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, कोई और कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो वो जाता है आउटसोर्स करना। तो चलिए जो 14th वर्ड था शाम का वो था प्रोएक्टिव, PROACTIVE, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव यानी कि टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर। मतलब कोई प्रॉब्लम आने से पहले उसे सॉल्व कर लिया जाए, तो वो होता है प्रोएक्टिव होना। मतलब आप पहले से सोच के चल रहे कि ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा, पहले से सोचा हुआ, आप पहले ही एक्टिवली उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो होता है प्रोएक्टिव होना। जैसे ही अकम्प्लिश्ड दिस गोल बिकॉज ही इज डिटर्मिन्ड एंड प्रोएक्टिव। मतलब वो बहुत ही डिटर्मिन्ड है कि लगा हुआ है, और प्रोएक्टिव है कि उसे पहले से ही वो रेडी रहता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा, वो होगा तो मैं उसको ऐसे डील करूंगा, तो वो प्रोएक्टिव है। क्लियर। कई लोग होते हैं सोचते हैं प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे, कई होते हैं वो पहले से सोच के रखते हैं कि अगर प्रॉब्लम आई तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो प्रोएक्टिव होते हैं। तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था रिवेन्यू, REVENUE, रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब मैंने बताया था द इनकम दैट अ कंपनी प्रोड्यूसेस और जनरेट्स फ्रॉम इट्स सेल्स। जी हाँ दोस्तों, जो भी कंपनी जनरेट करती है या प्रोड्यूस करती है इनकम सेल से, तो उसे हम कहते हैं रिवेन्यू होना। जैसे द कंपनी मेड अ ग्रेट रिवेन्यू लास्ट ईयर एंड फॉर दैट दे हैड अ पार्टी लास्ट इवनिंग। मतलब पिछले साल कंपनी ने बहुत अच्छा रिवेन्यू, बहुत अच्छी सेल्स उनकी गई, बहुत अच्छा कमाया, और इसीलिए उन्होंने कल पार्टी की। तो रिवेन्यू यानी कि जितना एक कंपनी पैसा बनाती है, रिवेन्यू। तो इसी के साथ जो लास्ट वर्ड था 16th वर्ड था शाम का वो था वैल्यू प्रोपोजिशन, VALUE, वैल्यू प्रोपोजिशन, PROPOSITION, प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन यानी कि अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स why a customer should choose your product or services over your competitors। मतलब वैल्यू प्रोपोजिशन होता है कि जिसमें आप एक स्टेटमेंट देते हैं और बताते हैं कि क्यों किसी कस्टमर को आपको, आपकी सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट्स को चूज करना चाहिए और कंपनीज के बजाय। तो वो होता है वैल्यू प्रोपोजिशन। जैसे टू डेवलप द वैल्यू प्रोपोजिशन द कंपनी हैड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू कस्टमर्स इन एवरी कैटेगरी। मतलब एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाने के लिए, स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले कंपनी को देखना पड़ता है कि कस्टमर्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है हर कैटेगरी में, ताकि वो एक प्रॉपर सॉलिड एक स्टेटमेंट ला सके जिससे वो कन्विंस कर सके कस्टमर्स को आने के लिए। तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। तो फिर भी कोई डाउट है किसी भी वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, या फिर आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के ऊपर जाके वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपना कमेंट दे सकते हैं, फीडबैक, या फिर कोई भी अगर डाउट है वो दे सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू देयर। तो अभी के लिए मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the last segment of this 311th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 professional words। जी हाँ दोस्तों, 16 प्रोफेशनल वर्ड्स की आज हमने बात की है, और मुझे उम्मीद है सभी के सभी वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। काफी आसान थे आज के वर्ड्स वैसे। अगर फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। कोई भी फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज हैं तो आप शेयर कीजिए। हमारा मेल है, ईमेल है mail@radioudan.com। साथ ही आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब पे रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं।
और अगर आपने YouTube पे हमारा रेडियो उड़ान चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए, वहां पे जाके आप बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो वहां पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और सभी के सभी 311 एपिसोड्स आप वहां पे सुन सकते हैं। कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या कोई भी व्यूज हैं आप शेयर कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू देयर। तो अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड कीप यूजिंग दीज वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड। Radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com